गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 12 वर्ग समीकरण यानी कि स्क्वायर इक्वेशंस क्या होती है। तो पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रेखीय समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जो रेखीय नहीं है, अर्थात जिनमें चर की घात एक से अधिक हो सकती है। इस इकाई में हम ऐसे समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिसमें चर की अधिकतम घात केवल 2 हो। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम वर्ग समीकरण। तो निम्नांकित समीकरणों का अवलोकन कीजिए। a बराबर a में है x की घात 2 बराबर 9, b है 9x की घात 2 बराबर 16 और तीसरी है x की घात 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0। चौथी है 3x की घात 2 जमा 10x जमा 8 बराबर 0 और पांचवी है 2x की घात 2 जमा 5x घटाव 7 बराबर भी 0। तो इसमें इन्हें वर्ग समीकरण कहते हैं क्योंकि इनमें चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसे क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। ठीक है, तो उपयुक्त समीकरणों को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ग समीकरण 1 और 2 में x का एक घातीय पद नहीं है। इन दोनों में x एक घातीय नहीं है, केवल x का 2 घात वाला पद और एक संख्यात्मक पद है। एक तो x की घात 2 वाला पद है और एक संख्यात्मक पद है। अब वर्ग समीकरण c, d और e में बाएं पद त्रिपदीय व्यंजक के रूप में है। c, d और e में कौन से हैं, त्रिपदीय व्यंजक है इधर की साइड। तो अब वर्ग समीकरण a तथा b पर विचार कीजिए। पहले a और b पर विचार करते हैं। तो a में है x की घात 2 बराबर 9, 9 एक निश्चित संख्या यानी कि, तो दोनों पक्षों को 9 से भाग देने पर x की, अब दूसरा है 9x की घात 2 बराबर 16। तो अब हमने दोनों पक्षों को 9 से भाग दे दी, तो ये हो गया x की घात 2 बराबर 16/9। तो 16/9 एक निश्चित संख्या है। अतः वर्ग समीकरण एक a और b को x की घात 2 बराबर k के रूप में लिख सकते हैं, जहां वर्ग समीकरण a में k का मान क्या है, 9 और वर्ग समीकरण b में k का मान 16, 9 और 16 यानी कि 16/9 है की। ठीक है, तो समीकरण c, d और e समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, c में इस प्रकार a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6 में, और d में a बराबर 3, b बराबर 10 और c बराबर 8 और e में a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर घटाव 7 है। तो अब हम समीकरण 3x की घात 2 घटाव 4x जमा 1 बराबर 2x की घात 2 जमा 2x जमा 4 पर विचार करें। इस समीकरण पर अगर हम विचार करें तो समीकरण 3x की घात 2 घटाव 4x जमा 1 बराबर 2x की घात 2 घटाव 2x जमा 4 को भी ax की घात 2 जमा bx जमा x बराबर 0 के रूप में निम्नांकित विधि से लिखा जा सकता है। यानी कि 3x की घात 2 घटाव 4x जमा 1 बराबर है 2x की घात 2 घटाव 2x जमा 4 के, या फिर 3x की घात 2 घटाव 4x जमा 1 घटाव 2x की घात 2 जमा 2x घटाव 4 बराबर क्या है, 0। तो x की घात 3x की घात में से 2x की घात घटाई तो x की घात 2 बची, 4x में 2x घटाया तो 2x की बचा, और 1 और में से 4 घटाया तो घटाव 3 बराबर 0 हो गया। अब हम में से एक x की घात 2 जमा घटाव 2x को अलग लिखेंगे और जमा 3 को अलग लिखेंगे, a बराबर हो गया 0। तो इसमें या ax जमा ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 है, जहां a बराबर तो 1 है और b बराबर क्या है, घटाव 2 और c बराबर है घटाव 3। तो ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 भी वर्ग समीकरण का एक मानक रूप है। ठीक है बच्चों, अतः वर्ग समीकरण के निम्नांकित 2 मानक रूप है। कौन कौन से, पहला तो है x की घात 2 बराबर k, जहां पर k एक धनात्मक संख्या है, और दूसरा है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0, जहां पर x एक चर संख्या है तथा a, b और c अचर संख्याएं
अब समीकरण x की घात 2 बराबर k के रूप वाले समीकरणों का हल देखते हैं। ठीक है, x की घात 2 बराबर k में x अज्ञात चर है तथा k एक धनात्मक स्थिरांक है। यह आवश्यक नहीं है कि समीकरण में अज्ञात चर दर्शाने के लिए सदैव x का प्रयोग किया जाए। वस्तु तो कोई भी वर्णमाला का अक्षर जैसे y, z, n, p आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। x की घात 2 बराबर k प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए निम्नांकित समीकरणों पर विचार कीजिए। पहली है x की घात 2 बराबर 16, तो a बराबर हो गया x की घात 2 बराबर 16। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, x की घात 2 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, जमा और घटाव का 4 हो सकता है। x बराबर या तो 4 हो गया या घटाव का 4 हो गया। ठीक है, इसका सत्यापन कैसे करते हैं। x की घात 2 बराबर क्या हो गया, 4 की घात 2 यानी कि 16, और x की घात 2 अगर घटाव 4 आ रहा है तो घटाव 4 की घात 2 तो भी होगा उत्तर 16 ही। दूसरा है हमारे पास x की घात 2 बराबर 18। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो x इसका वर्गमूल हो गया जमा 18 का वर्गमूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जमा और घट का 9 और 2 होता है, तो 9 गुणा 2 बराबर 18 यानी कि दाया पक्ष। अब इसका अतः 3 वर्गमूल 2 और घटाव 3 वर्गमूल 2 इसका उत्तर है, यानी कि बायां पक्ष x की घात 2 बराबर है 3 वर्गमूल 2 की घात 2, यानी कि 3 गुणा 3 और 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 2, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, नहीं इसमें से वर्गमूल 2 तो 9 दूनी हो गया 18, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर। और बायां पक्ष x की घात 2 घटाव, अगर हम घटाव करके देखिए घटाव 3 की घात 2 का 2 वर्गमूल घटाव 3 गुणा घटाव 3 वर्गमूल, ऐसे कैसे, ये 2 हो गया इसका वर्ग और 3 गुणा 3 होगा 9, घटाव से घटाव कट गया, 9 दूनी हो गए 18। दायां पक्ष घटाव में भी बराबर हो गया और जमा में भी बराबर हो गया। ठीक है, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। इसीलिए तीसरा देखते हैं, x की घात 2 बराबर 25 बराबर 0। x की घात 2 घटाव 25 बराबर 0 है। अब हमने 25 का क्या करा, पक्षांतर कर दिया, यानी कि x की घात 2 बराबर 25 कर दिया। अब इसका वर्गमूल करेंगे, x की घात 2 बराबर जमा और घटाव का वर्गमूल 25, 25 का वर्ग होता है, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो अतः x बराबर क्या हुआ 5 या फिर घटाव का 5, या तो जमा का 5 हो गया या घटाव का 5, तो 5 की घात 2 बराबर घटाव 25 यानी कि 0, तथा घटाव 5 की घात 2 घटाव 25 यानी कि 25 में 25 के तो 0 बचे, तो उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो उपयुक्त वर्ग समीकरणों के हल से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग समीकरण में अज्ञात संख्या x के 2 मान है, जिनका निरपेक्ष मान तो समान है परंतु एक धनात्मक है तथा दूसरा ऋणात्मक। x के इन मानकों को समीकरण के मूल यानी कि रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक तो जमा में है और एक घटाव में, इन्हें क्या कहेंगे, रूट्स। अतः x की घात 2 बराबर k रूप वाले वर्ग समीकरणों को हल करने के लिए k का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं जिनके निरपेक्ष मान समान होते हैं, यानी कि x की घात 2 बराबर k, x बराबर वर्गमूल k, और k का एक तो होगा जमा का k और एक होगा घटाव का k, एक तो जमा में होगा और एक घटाव में होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समीकरण x की घात 2 बराबर k पर आधारित साधारण वार्षिक प्रश्न। दैनिक जीवन की अनेक समस्याएं हम समीकरण का उपयोग करके हल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमको निम्नलिखित 4 चरणों का पालन करना होगा। कौन कौन से हैं वो 4 चरण। पहला तो है अज्ञात राशि को वर्णमाला के किसी अक्षर जैसे k, x, y, z, n, p आदि से व्यक्त कीजिए। फिर भाषा में दिए हुए कथन का समीकरण में अनुवाद कीजिए। फिर क्या करेंगे, समीकरण हल कीजिए। फिर मूल समस्या में प्राप्त मान प्रतिस्थापित करके उसकी जांच की। उदाहरण 1 से समझते। एक वर्ग क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा, इसमें भुजा पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कि वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा की घात 2, तो x की घात 2 बराबर
ये हो गया वर्ग की भुजा x की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर, परंतु वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, यानी कि x की घात 2 बराबर है 64 के। तो इसका वर्गमूल करा, 64 का वर्गमूल होता है जमा या घटाव का 8, यानी कि x बराबर या तो 8 होगा या घटाव का 8 होगा। ठीक है। अब परंतु वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये वाला उत्तर ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, पर भुजा तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x बराबर घटाव 8 तो अमान्य हो गया इसका मतलब। तो उत्तर क्या हुआ, x बराबर 8। तो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 8 64, तो हमारा उत्तर हो गया बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2। एक आयताकार की पार्क की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि पार्क का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो पार्क की लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए सबसे पहले हम मानेंगे पार्क की चौड़ाई x सेंटीमीटर है और पार्क की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो पार्क की लंबाई बराबर 3 गुना चौड़ाई, यानी कि 3 गुना x, यानी 3x मीटर हो गई। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 3x गुना x वर्ग मीटर, यानी कि 3x की घात 2 वर्ग मीटर। आपने क्षेत्रफल तो दिया है 243 वर्ग मीटर, तो x की घात 2 बराबर 243, 3x की घात 2 बराबर 243, x बराबर हो गया 243 बटे 3, 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो x बराबर हो गया 81। ठीक है। अब क्या करेंगे, x की घात 2 बराबर हो गया 81। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो x बराबर जमा घटाव का 81, x बराबर कितना हो गया 9। अब क्या करते हैं, परंतु पार्क की लंबाई तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x बराबर घटाव 9 तो अमान्य हो गया। अब पार्क की चौड़ाई तो हो गई x मानी थी, तो x को 9 मीटर और पार्क की लंबाई हो गई 3x, यानी 3 गुना 9 27 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 27 को 9 से भाग गुणा कर दी, 243 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, और यही हमारे को क्षेत्रफल बताया गया था, 243। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।